जिशान साहब वो कह रहे हैं हमें ताकत के ज़ोर पर ये मिली है, एहतजाज के ज़ोर पर मुलाकात मिली है। गवर्नमेंट की तरफ से अब ये बयान आ रहा है कि ये जो जेल रूल्स की वायलेशन है, सियासी बात बाहर नहीं निकल सकती। हमने और कंडीशनल बात कराई थी, अब चूंकि बयान उससे भी ज़्यादा सख्त है तो आपको किस तरफ चीज़ें जाती दिखाई दे? लेकिन जी इनका भी जवाब दे दीजिएगा। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी तो विक्टिम रही है इस सारे पुराने सिस्टम में, जो जेल का सिस्टम, मैनुअल जेल मैनुअल। तो मेरे ख्याल है मुलाकात तो होनी चाहिए पॉलिटिकल लोग की। ठीक, और कोई रेड लाइन होनी चाहिए? देखिए, रियासती इदारों पे बैठ के जेलों में या उनकी पार्टी को हमला नहीं करना चाहिए कि जो आप इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। बाकी पॉलिटिकल लोगों के बारे में पॉलिटिकल लोग बात करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इदारों पे तनकीद ना जेल में बैठ के करें। उससे इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होते हैं, उससे एक मैसेज अच्छा नहीं जाता कि आप जेलों में, कि मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी पार्लियामान में है, आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन बात करे, आपका सेनेट में लीडर हैं, आपके पॉलिटिकल लोग बात करते हैं। जेल में बैठ के आप इदारों को तनकीद का निशाना बनाना या फिर ट्वीट करवाना या फिर वो मुनासिब नहीं है। जहाँ तक मैं शफकत साहब ने, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान पर यह टेररिज्म के ऊपर कोई गुफ्तगू का जवाब नहीं दिया, तो यही मैं समझता हूँ इशू नंबर 1 टेररिज्म है। लेकिन ये शफकत साहब को मैं समझता हूँ कि पूरी पार्टी को बैठ के टेररिज्म के ऊपर बात करनी चाहिए, खा टेलीविजन पे बैठे, खा असम्बली में बैठे। जहाँ तक बात है आपके गवर्नर चेंज करने की, तो ये गवर्नमेंट के साथ जब तक हम चलेंगे, हमारे गवर्नर हमारी मर्जी के बगैर ये चेंज नहीं कर सकते। अगर हम नहीं होंगे, पार्टी फैसला करेगी, तो फिर इनका हक है, राइट है इनका, जिसको मर्जी ये लगाएं। नहीं, आपकी मर्जी से मुराद आपसे कंसल्टेशन, वरना प्राइम मिनिस्टर तो कर सकते हैं ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। आपने ये जब इत्तेहादी आप होते हैं ना, तो जब आप इत्तेहादी होते हैं तो फिर आपका चीज़ें तय होती हैं। मैं आपको बताऊं आपकी पार्टी की भी कहानी। आपकी पार्टी के लिए गवर्नर राज की बातें करने से पहले हमसे किसी ने कंसल्टेशन भी नहीं की हुई। देखें, अभी तक जब मैंने एक बात पहले की कि आप सब मिल के पहले आपस में फैसला करते हैं। देखिए, मैं हमारी पार्टी ये अगर जो भी होगा इत्तेहादियों के साथ मिल के होगा। देखें, ये चीजें ऐसी हमारा तो फैसल कुंडी ये चीजें हैं जो मेरी, हम तो वो चाहते हैं वो रहे अपने ओहदे पे, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं कि जो अंदर बातचीत चल रही है। मेरी बात सुने, यहाँ जो गवर्नरशिप मिली है ये पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिली है और ये नून लीग ने दी है, प्राइम मिनिस्टर ने दी है। जब तक हम इनके साथ बैठे हैं, जो चीज़ें तय हैं वो हमारे गवर्नर होंगे। जब हम इनके साथ नहीं होंगे तो फिर इनका राइट है। अच्छा, रह की बात, लेकिन हमारी, मैं समझता हूँ टेररिज्म हो, गवर्नर राज हो, आप ये चीज़ें हो, ये पॉलिटिकल कंसेंसस इस पे होना चाहिए। ठीक, वो तो और कह रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करना चाहिए। और पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है। क्राइसिस किस हवाले से है? इकोनॉमिक क्राइसिस है, टेररिज्म का बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसको हम फेस कर रहे हैं, और हमारी फोर्सेस 3 बॉर्डर्स पे लड़ रही हैं। चले, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। अगर शहबाज शरीफ साहब को ये लगा कि गवर्नर चेंज करने, सिंध की तो बात हो रही है, वो तो काम चल रहा है, उन्हें लगा कि केपी गवर्नमेंट उनके साथ मामलात में सेट नहीं हो रही और उन्हें गवर्नर राज लगाने का फैसला कर लिया, तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब आप लोगों से भरपूर मुशावरत करेंगे? मेरे ख्याल में मुशावरत करेंगे। ओके, शफकत साहब मुझे क्विकली बताइएगा, मैं फिर आपकी तरफ दोनों की तरफ आता हूं, मुझे चाहिए उनको करेंगे। ओके, ठीक है। शफकत साहब मुझे जरा क्विकली बताइएगा, आपने प्रोग्राम के शुरू में एक हवाला दिया, लेकिन वो मैंने उस वक्त क्योंकि मौजूद नहीं था, मैंने कहा अभी इसको इस एंड में एक बात मैं ऐड कर दूं, अगर हमारे से मुशावरत करेंगे तो क्राइसिस कम होगा, ये भी मैं बता दूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।